जब एक पावरफुल मंत्री ने घमंड से कहा कि जस्टिस भी खरीदा जा सकता है, तभी वहां मौजूद एक एडवोकेट ने उसी पल सियासी जंग का ऐलान कर दिया। माहौल ऐसा था मानो अदालत नहीं, रणभूमि सज चुकी हो। हर चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। सबसे पहले गणेश अवस्थी का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि गिनी अंजलि को मारने की कोशिश कर सकती है। वह चीख कर कहता है, यह झूठ है, गिनी ऐसा नहीं कर सकती। जान से मारने की कोशिश? अरे ये तेरी दीदी है, तुझे क्यों मारेगी? उसकी आवाज में बेबसी भी थी और गुस्सा भी। गणेश गिनी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरा केस लड़ूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तभी राघव सिंह राजपूत सख्त लहजे में कहते हैं, गणेश, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फाइन देकर कोई नहीं छूटेगा। तेरी छोटी बेटी की जान जाने वाली थी, कानून को अपना काम करने दे। इतने में मंत्री धर्मराज आहूजा वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर सत्ता का घमंड साफ दिखाई देता है। वह ऊंची आवाज में कहता है, ये सब ड्रामा बंद करो, केस वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो इन सबको। पंकज पुरोहित, जो एसपी है, आगे बढ़कर कहता है, माफ कीजिए सर, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, इन्हें नहीं छोड़ा जा सकता। मंत्री को यह बात चुभ जाती है। वह गुस्से में पंकज के गिरेबान पर हाथ डाल देता है। वहां मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं। पंकज उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मेरे गिरेबान से हाथ हटाइए, यह अटैक माना जाएगा। और याद रखिए, मेरे पास सरकारी रिवॉल्वर है। एसपी पर हमला करने के आरोप में मैं आपको गोली मार सकता हूँ। आपकी लाश यहीं गिरेगी। ये सुनते ही मंत्री का चेहरा उतर जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि सामने खड़ा अफसर डरने वालों में से नहीं है। वह हाथ पीछे खींच लेता है और बात संभालने की कोशिश करता है। तभी एडवोकेट अंजलि आगे आती है। उसकी आंखों में आग है। वह कहती है, ये तो बस शुरुआत है। होलिका दहन के साथ इस शहर की गंदगी भी जलेगी। जो लोग समझते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, उनका घमंड भी राख होगा। मंत्री व्यंग्य से हंसता है, तुझे अंदाजा भी है तू किससे टकरा रही है? एक मामूली एडवोकेट होकर तू हमें चुनौती दे रही है? कोर्ट में यू आर ऑनर कहने से कुछ साबित नहीं होगा। यहाँ सब कुछ बिकता है। जरूरत पड़े तो जस्टिस भी खरीद लेते हैं हम। सरकार चलाते हैं हम। पॉलिटिशियन हैं हम, तुम्हारी तरह मामूली वकील नहीं। अंजलि का चेहरा और सख्त हो जाता है। वह ऊंची आवाज में कहती है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी पॉलिटिक्स में आऊंगी। तेरे खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ूंगी। उस गंदे दलदल में उतरकर भी तुझे हराऊंगी। ये सुनकर गणेश, राघव सिंह और गिनी सभी हैरान रह जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अंजलि इतना बड़ा फैसला ले लेगी। मंत्री हंसते हुए कहता है, एक दिन भी कुर्सी संभाल नहीं पाएगी। अंजलि दृढ़ आवाज में जवाब देती है, एक दिन नहीं, पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करूंगी। इस शहर को करप्शन फ्री बनाकर दिखाऊंगी। उधर बस्ती में होली का जश्न चल रहा होता है। रंग, गुलाल और ढोल की आवाजों के बीच अचानक खबर आती है कि गणेश को हार्ट अटैक आ गया है। खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल जाता है। अब सवाल ये है कि क्या गणेश बच पाएगा? क्या अंजलि सच में चुनाव मैदान में उतरेगी? क्या वह मंत्री धर्मराज आहूजा को हरा पाएगी? सियासत, बदला और इंसाफ की यह जंग अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए जुड़े रहिए।